नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में जो है निधन हो गया है और एक असाधारण प्रतिभा के जो है वो मालिक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। अर्थव्यवस्था में जिस तरह से उन्होंने भारत को तरक्की दिलवाई, भारत को जो है एक मजबूती दिलाने का काम किया, उसे हमेशा जो है सराहा जाएगा। तो अर्थशास्त्री से प्रधानमंत्री तक का सफर कैसा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और जाने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कैसे भारत की जो है वो तस्वीर जो है वो बदल दी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अगर बात करें तो उनका जो है वो काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। एक असाधारण अर्थशास्त्री और राजनेता डॉक्टर सिंह ने जो है भारतीय राजनीति में अपनी अहम पहचान बनाई। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर न केवल आर्थिक संकट से निपटने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई दिशा दी। उनके द्वारा लिए गए फैसले आज भी भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में जो है काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उनकी जो है चर्चा भी की जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म अगर बात करें तो 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब राज्य में गाह में जो है हुआ था, और विभाजन के समय उनका परिवार भारत आकर हल्द्वानी में जो है बस गया था। मनमोहन सिंह ने जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर और फिर पंजाब विश्वविद्यालय में की। उनके शैक्षिक जीवन में जो है हमेशा उच्च श्रेणी की जो है उपाधियां उनको जो है वो मिली, और उन्होंने जो है काफी अच्छी उपलब्धियां जो है वो हासिल की। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रपोज जो है वो पूरा किया, और इसके बाद जो है सेंट जॉन कॉलेज में जो है उन्होंने अध्ययन किया। उनकी पढ़ाई के दौरान उनकी आर्थिक सोच और दृष्टिकोण में जो है परिपक्वता आ चुकी थी, और जो आगे चलकर जो है उनके करियर में काफी महत्वपूर्ण जो है वो साबित हुई। शुरुआती करियर और प्रमुख पदों और कार्यों की अगर बात करें तो मनमोहन सिंह ने जो है अपना करियर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री के तौर पर जो है वो शुरू किया। 1957 में जो है उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के तौर पर जो है वो काम किया, और इसके बाद जो है 1967 और 1969 तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि यूएनसीटीएडी के लिए जो है काम किया, और इसके बाद वो दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। 1970 और 1980 के दशक में डॉक्टर सिंह ने जो है भारतीय सरकार में कई महत्वपूर्ण जो है पदों पर काम किया। वे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार 1972 से 1976 तक रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से 1985 तक रहे, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1985 से 1987 तक रहे। इसके अलावा वे साउथ कमीशन के महासचिव भी बने, जो स्विट्जरलैंड में जो है एक स्थित और एक स्वतंत्र थिंक जो है वो टैंक था। और पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में जो है वो वित्त मंत्री के तौर पर उनका काफी जो है योगदान सराहनीय रहा है। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जो है गुजर रहा था, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने वित्त मंत्री के रूप में जो है वो चुना। डॉक्टर सिंह ने नेतृत्व में जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के जो है वो दौर की शुरुआत हुई। उनकी नीतियों ने जो है भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी। वे एक सशक्त विश्व मंत्री के रूप में जो वित्त मंत्री के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने काफी सफल जो है वो प्रयास भी किए थे, जिनको सफलता मिली, और भारत की आर्थिक संकट से कहा जाए कि उबारने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा है, और भारत को आर्थिक संकट से उबारा और आर्थिक सुधारों का रास्ता भी उन्होंने प्रशस्त जो है वो किया। और 2004 में जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो है वो जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार बनी, तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जो है वो प्रस्तावित किया। इस फैसले ने पूरे देश को जो है चौंका दिया था, क्योंकि डॉक्टर सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, लेकिन उनके आर्थिक ज्ञान और नेतृत्व के कारण उन्हें जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है पहले कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण जो है योजनाएं और कानून जो है वो लागू किए, जिनसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन विशिष्ट जो है उसको पहचान और कहते हैं विशिष्ट
पहचान प्राधिकरण और सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो प्रमुख थे। यानी कि उन्होंने जो काम किए थे, उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और सूचना का अधिकार जो है जो ये अधिनियम थे, ये प्रमुख रूप से रहे। 2008 में जो है भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता हुआ, जिस पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें भारत को वैश्विक परमाणु शक्ति के रूप में एक नई पहचान मिली। हालांकि इस समझौते के विरोध में जो है वाम दलों ने सरकार के समर्थन जो है उससे वापस ले लिया था, लेकिन उनके नेतृत्व में जो है देश की अर्थव्यवस्था जो है तेजी से बढ़ी। और 2009 में जब यूपीए ने फिर से जीत हासिल की, तो डॉक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखा। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक मंदी के बावजूद काफी सुधार किया, और हालांकि उनके दूसरे कार्यकाल में सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, खासकर 2G स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉकों को जो है वो आवंटन देने के मामले जो है वो सामने आए थे। और 2014 में प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो 2014 के चुनावों के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और उनकी जगह नरेंद्र मोदी ने जो है प्रधानमंत्री पद का जो है वो भार संभाला था। वे कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं बने, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने 1991 से लेके 2019 तक असम का और 2019 से 2024 तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का विवाह 1958 में जो है गुरशरण कौर से हुआ था, और उनकी 3 बेटियां हैं, उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। परिवार के साथ उनके व्यक्तिगत जीवन काफी असाधारण, काफी जो उनका साधारण जीवन था वो काफी सिंपल रहते थे, और उनकी सिंपलिसिटी के जो है चर्चा भी की जाती थी, और वो हमेशा एक शांतिपूर्ण और गंभीर व्यक्तित्व के रूप में जो है पहचाने जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनमोल रहा है, और उनके द्वारा लागू की गई उदारीकरण नीतियों ने जो है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ी, और उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति में जो है एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, और उनका जीवन देश की सेवा के लिए जो है वो प्रति समर्पण का उदाहरण है, जो हमेशा याद रखा जाएगा। और आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है वो निधन हो गया, तो पूरा देश जो है शोक में है, और उन्हें उनके जो है योगदान के लिए हमेशा याद रखेगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो हर भारतीय के दिलों में जो है वो हमेशा बने रहेंगे।